नमस्कारम। मैं संजय पाल शौरान आपका स्वागत करता हूं। 32,000 पदों के लिए अध्यापक भर्ती के लिए बीकानेर निदेशालय के फॉर्म 10 जनवरी अर्थात आज से भरने शुरू हो गए हैं। पूरा फॉर्म खाली जो है ना रिक्त रूप में आपके सामने है। कैसे भरना है? सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, आपका जेंडर भरना है, मेल या फीमेल, आपके पिता का नाम भरना है, माता का नाम भरना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10वीं की 12वीं की मार्कशीट में वो भरनी है, और यहाँ 1 जनवरी 2023 को आपकी आयु क्या होगी, इस आयु में आपको वर्ष भी लिखने हैं, महीने भी लिखने हैं और दिन के। मान लीजिए आप 24 वर्ष 6 महीने और यदि 13 दिन के हैं तो ये लिखना है, काउंट होगी 1 जनवरी 2023 को। आपकी श्रेणी आपको यहाँ लिखनी है, जो भी श्रेणी है इसमें से सिलेक्ट एक करना है। आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। आप यदि दिव्यांग हैं तो इसे सिलेक्ट करने, अन्यथा रहने दें। उप विशेष दिव्यांग श्रेणी भी आपको इसमें से सिलेक्ट करनी है। स्पेशली एबल्ड विशेष योग्यजन प्रतिशत कितना है, बहुत महत्वपूर्ण ये कॉलम है कि आप जो दिव्यांग हैं उसमें प्रतिशत कितनी है, वो आपके दिव्यांग का जो प्रमाण पत्र है उसमें लिखा हुआ है। आपको अपना धर्म भरना है, वैवाहिक स्थिति भरनी है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जीवन साथी का नाम भरना है यदि आप वैवाहिक स्थिति आपकी है तो। इसमें देखना पड़ेगा कि जो तलाकशुदा और विडो हैं उनके लिए क्या है। क्या आपके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है? इसमें निश्चित रूप से आपको ना ही करना चाहिए। क्या आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जिससे पहले जीवित पत्नी है? अब आप देखिए। क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया है? तो इसमें आपको लिखना है नो। विवाह पंजीयन नंबर, मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरने हैं कि आपका जो मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके नंबर क्या हैं। जीवित बालक की संख्या 1 जून 2002 से पहले व बाद में पैदा हुए, ये पहले का लिखना है कि 1 जून 2002 से पहले आपके कितने बच्चे थे और इसके बाद कितने हैं, कुल लिखने हैं। क्या आप अन्य राज्य से विवाह पश्चात राजस्थान राज्य में प्रवासित होकर निवास कर रही हैं? बहुत महत्वपूर्ण है ये। यहाँ उन महिलाओं को टिक करना है जिनका विवाह राजस्थान में हुआ है, अर्थात राजस्थान उनका ससुराल है और पीहर पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात या अन्य कोई राज्य है, उन्हें ये करना है। क्या आप अन्य राज्य से अर्थात अदर स्टेट से यू आर मैरिड वुमेन एंड माइग्रेट, अर्थात आप यहाँ बस गई हैं फ्रॉम अदर स्टेट, अन्य राज्य से, इन राजस्थान में विवाह के पश्चात, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अपने मोबाइल नंबर भरने हैं, ईमेल आईडी आपको बतानी है, फिर उसके बाद में आईडी आधार आईडी बतानी है और आपको जन आधार आईडी भी बतानी है। अब यहाँ देखना पड़ेगा कि ये अनिवार्य है या वैकल्पिक। मुझे लगता है शायद ये जन आधार जो है वो वैकल्पिक है, आप भरे तो अच्छा है, नहीं भरे तो अच्छा है, लेकिन आधार आईडी जो है वो भरना मेरे हिसाब से मस्ट है। अब अप्लाई फॉर किसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं? क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं? यहाँ बात हो रही है टीएसपी की, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। आपको पूरा पत्राचार का पता भरना है, अलग अलग इसमें लिखना है। पहली लाइन में आपके घर का पता आएगा, दूसरी लाइन में आपके जो भी बास है, कॉलोनी है उसका, फिर आगे फिर आपको अपना शहर, डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीज़ें चुननी है, पिन कोड भरना है। स्थायी पता, अब यहाँ गौर कीजिए, ये पत्राचार का पता है। कई बार क्या होते हैं, कुछ लोग किराए में रह रहे हैं, कुछ लोग कहीं पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए ये पत्राचार का पता है, जहाँ पर उनका लेटर जा सकता है यदि निदेशालय कुछ भेजेगा तो। और ये आपको बताना है अपना स्थायी पता। अब वो ऊपर वाला तो था अस्थायी पता और ये था स्थायी पता, दोनों एक भी हो सकते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका अपना घर है, अपने पिता का घर है, वहीं वो रह रहे हैं, वही उनका पत्राचार का पता होगा, वही स्थायी पता होगा। ये दोनों सेम हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ये आपको सारे भरने हैं, पिन कोड सहित फ़ोन नंबर भी देना है। अधिवास विवरण, आपका जो डोमिसाइल है, अर्थात आप मूल निवासी कहाँ की हैं, राष्ट्रीयता निश्चित रूप से भारतीय ही होंगी। आपको अपना राज्य भरना है जहाँ से आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है। गौर करें, जहाँ से भी आपका मूल निवास का प्रमाण पत्र बना हुआ है वहीं की जानकारी यहाँ देनी है। होम जिला भरना है, ब्लॉक भरना है, ये सारे चीज़ें मूल निवास में लिखी हुई होती हैं। ये उनके लिए है जो कोई अन्य देश से राजस्थान में आके बसे हैं, भारत में आके बसे हैं, कोई स्पेशल कैटेगरी है तो वो भी आपको इसमें मेंशन करनी होगी। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, हाँ या ना, जो भी हैं वो आपको लिखना है। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं,
बहुत महत्वपूर्ण है। एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर मुझे कहीं जानकारी नहीं मिल रही। विस्तृत विज्ञापन जो है, डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है, उस विस्तृत विज्ञापन में साफ उल्लेख है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की परिभाषा क्या है। बकायदा 1-1.5 पेज में विस्तार से बताया गया है। यदि आप उसमें से किसी कैटेगरी में आती हैं तो ही यहाँ आप जो है ओके करें। क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हैं? यहाँ बात हो रही है एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर की, न कि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। जहां तक मैं इस बात को समझा हूं, तो यदि आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, तो आप यहाँ भरें। एनसीसी जिनके पास ए, बी या सी सर्टिफिकेट है, उनको यहाँ नहीं भरना है, जहां तक मेरी बात है। क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं तो भरें, नहीं है तो कोई बात नहीं, नो कर दें। क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, यहाँ कोष्टक में लिखा हुआ है स्थायी कर्मचारी, संविधान पर हैं तो उनको नहीं भरना है। राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी हैं तो भी आपको ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी। क्या आपने अपने विभाग से एनओसी ली है? यदि एनओसी ली है तो आपको हाँ करके फिर एनओसी की डेट वगैरह ये देनी होगी, एनओसी नंबर देने होंगे। क्या आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है? बहुत महत्वपूर्ण है। क्रीमिलियर का जो क्राइटेरिया है वो 8 लाख से कम है। ओबीसी के लिए, एमबीसी के लिए ये लागू होता है, तो इसको आप बहुत सोच समझ कर भरें, क्योंकि मेरे ध्यान में ये है कि 2.5 लाख से कम यदि आपने अपनी आय बताई तो फिर आपने जो आय में छूट ली है ना 10-20 रुपए के लिए, उसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा कि मेरी आय 2.5 लाख से कम है। और यदि आप 2.5 लाख से ज़्यादा भी करते हैं तो कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। या आप तय करें कि आपकी आय 2.5 लाख से कम है या ज़्यादा है। 2.5 लाख लेने पर यदि आप फीस में छूट लेते हैं तो आपको फिर प्रमाण पत्र देना होगा कि मेरी आय 2.5 लाख से कम है, और वो प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको 200-500 रुपये लग सकते हैं। इसलिए सोच समझकर इसको भरें। अतिरिक्त श्रेणी आपकी यदि कोई है तो भी आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र सत्यापन बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिमिनल रिकॉर्ड यदि कुछ है तो आपको लिखना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। शैक्षणिक योग्यताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये आपके पास सामने है। 10वीं 12वीं बीए, 10वीं 12वीं स्नातक, स्नातक में तीनों आगे बीए बीकॉम बीएससी, परास्नातक अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात जो है स्नातकोत्तर, उसमें एमए एमकॉम एमएससी या अन्य कोई है वो भी आ गया है। रीट का जो है वो भी आ गया। प्रमाण पत्र रीट का नहीं लगाना है आपको, केवल आपके रोल नंबर वगैरह भरने हैं। एक महत्वपूर्ण बात आप इसमें देखेंगे कि एडमिशन डेट, प्रवेश दिनांक जो है वो इसमें पूछी है। अब वे विद्यार्थी जिन्होंने अपना बीए मान लीजिए प्राइवेट किया है, स्वयं पाठी के रूप में किया है, तो फिर उनकी एडमिशन डेट क्या होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। बीकानेर निदेशालय को स्पष्ट करना होगा कि स्वयं पाठी या विद्यार्थी जो हैं या जो दूरस्थ शिक्षा से जिन्होंने अपनी ली है डिस्टेंस एजुकेशन से क्वालिफिकेशन, वो प्रवेश दिनांक कैसे भरेंगे। बाकी सामान्यतया जो है जून जुलाई का जो महीना होता है वो प्रवेश डेट का आप मान सकते हैं। आपके पास यदि सटीक है तो आप वो भरिए, नहीं महीना इसमें भरने का ऑप्शन है या नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। सामान्यतया 1 जुलाई आप यदि भरते हैं तो भी उस पर गौर किया जा सकता है, लेकिन सही सूचना भरें। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें देखने वाली है कि कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन तो है, मैं उसे भरूं नहीं भरूं, मेरी जो है मार्कशीट नहीं आई, मेरी डिग्री नहीं आई। होगा क्या कि यदि आप कट ऑफ पर आपका नंबर है और मान लीजिए 5 विद्यार्थियों के समान नंबर हैं, तब ये देखा जाएगा कि उसमें से डेट ऑफ बर्थ में कौन विद्यार्थी है जिसकी उम्र ज़्यादा है, उसको पहले लिया जाएगा। मान लो 5 में से 2 को चुनना है, अब 2 को लिया, दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी समान, रीट में 90-10 के फॉर्मूले से उनके अंक भी समान, तब ये देखा जाएगा कि उनकी क्वालिफिकेशन दोनों में से किसकी ज़्यादा है। यदि दोनों की क्वालिफिकेशन भी सेम है तब ये देखा जाएगा कि पहले किसने अपनी हायर क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया। इसीलिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह भरना चाहिए। बाकी यदि आप ये नहीं भरेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन तो भी कोई दिक्कत की इसमें आवश्यकता नहीं है। डी बार यदि आपको किया गया है कहीं पर भी आरपीएससी के द्वारा, किसी भी बोर्ड के द्वारा, तो आपको वो जानकारी देनी चाहिए क्यों डी बार किया गया, बहुत महत्वपूर्ण। अब यहाँ देखिए स्नातक के वैकल्पिक विषय आपको भरने हैं कि आपके वैकल्पिक विषय प्रथम कौन सा था, द्वितीय कौन सा था, तृतीय कौन सा था। यहाँ विद्यार्थी जो है वो कह रहे थे कि सर कहीं नहीं लिखा हुआ है विज्ञापन में कि आप उसी भाषा से अध्यापक बन सकते हैं जो आपके रीट में होनी चाहिए वगैरह। ये देखिए यहाँ पर आपको वैकल्पिक विषय प्रथम देना है, वैकल्पिक विषय द्वितीय देना है, वैकल्पिक विषय तृतीय देना है। और यहाँ देखिए रीट 2021 में आपके क्या विषय थे, भाषा प्रथम कौन सी थी, इसे सावधानी से भरना है।
भाषा द्वितीय को भरना है और विशेषज्ञता विषय जो आपकी मार्कशीट में अंकित है वही यहाँ पर भरना है रीट की मार्कशीट में। ये चीज़ें रीट की मार्कशीट में भी आपको देखने को मिली हैं। और वैकल्पिक विषयों को भी आप बड़े सावधानी से भरें। प्रथम द्वितीय तृतीय किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन आपने 3 वर्ष तक अध्ययन किया है, बीए में जिसका भी अध्ययन किया है उसका उल्लेख इसमें करना है। आपने स्नातक की पढ़ाई किस माध्यम से की है? यहाँ मुझे लगता है शायद हिंदी और इंग्लिश ये बात चल रही है। आवेदन ने किस माध्यम से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है? या माध्यम का मतलब मीडियम है और मीडियम का मतलब हिंदी इंग्लिश या जो भी इसमें ऑप्शन होंगे वो आपको चुनने हैं। प्रतिशत गणना, रीट के 90% जो हैं वो जोड़ने हैं। आपके जितने भी हैं, मान लीजिए किसी विद्यार्थी के 120 अंक आए हैं, 120 का मतलब ये होता है आपके 80% नंबर बने हैं और 80% जो नंबर बने हैं इसका आपको निकालना है 90%, तो ये होगा 72। तो यह आपको 72 लिखना है। स्नातक में जितने भी आपके प्रतिशत हैं वो लिखने हैं। अब आप मान लीजिए स्नातक में आपके 54.33% हैं, तो यहाँ आपको लिखना है 5.43, 2 अंकों तक ही लिखना है। 3 का यदि ऑप्शन हो तो आप 3 लिख दीजिए और यहाँ पर 72.000 फिर इन दोनों को जोड़ना है। अब एक विद्यार्थियों का यहाँ सवाल होगा, वे विद्यार्थी जिनके कहीं पर भी जो है सप्लीमेंट्री आई थी 10वीं में, 12वीं में, बीए में, वो कैसे भरें? तो जो मिनिमम मार्क्स हैं आपको उतने ही जोड़ने हैं। गौर करें, 10वीं में मिनिमम मार्क्स मान लीजिए 33 या 36 या जितने भी हैं, आपको अपनी मार्कशीट में उतने ही जोड़ने हैं ऊपर जब भरेंगे तो। स्नातक में क्या होता है, 2-2 सब्जेक्ट का जो है जोड़ा होता है, तो दोनों सब्जेक्ट में 72 नंबर चाहिए मिलाकर। यदि आपकी सप्लीमेंट्री आई, मान लीजिए एक विषय में आपके आए थे 50 नंबर, एक में सप्लीमेंट्री आ गई और सप्लीमेंट्री की आपने परीक्षा दी, उसमें मान लीजिए आपके 60 नंबर हैं, तो आपके 60 नंबर नहीं जुड़ेंगे, आपके नंबर जुड़ेंगे केवल 22, क्योंकि 72 मिनिमम मार्क्स था दोनों सब्जेक्टों में मिलाकर, इसमें से आपने 50 को घटाया, बचे 22, तो 60 की जगह आपको 22 ही जोड़ना है। पुनः कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको जोड़िएगा, क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये कॉलम और ये कॉलम, ये दोनों जुड़कर ही यहाँ पर आपके प्राप्तांक बनेंगे और इसी के आधार पर आपकी मेरिट तय होने वाली है। पुनः कह देता हूँ, किसी विद्यार्थी के सप्लीमेंट्री आई है यदि बीए में, बहुत महत्वपूर्ण 10वीं 12वीं वाला तो चलो ठीक है, आपने 1-2 नंबर ऊपर नीचे भर दिया तो कोई इश्यू नहीं है। लेवल 2 की बात हो रही है यहाँ। लेवल 1 में 12वीं के मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे क्योंकि वो न्यूनतम प्राप्तांक में आएंगे। अब यहाँ आपके यदि सप्लीमेंट्री आई है किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए आपकी हिस्ट्री में सप्लीमेंट्री थी, हिस्ट्री में दोनों सब्जेक्टों को मिलाकर किसी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में आपके नंबर चाहिए थे 72, आपके मान लीजिए एक में आए 50, दूसरे में आ गई आपकी सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में आपके नंबर आए 60, तो आपके 60 नंबर नहीं जुड़ेंगे, आपके नंबर 22 ही जुड़ेंगे। 22 क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि मिनिमम मार्क्स 72 थे, 50 आपके जुड़ गए हैं, बचे हुए 22 जुड़ेंगे। ये इस प्रकार से है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं, बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, ये है आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर। यहाँ आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो हैं वो देने होंगे, साइज भी बाकायदा दिया गया है। इसके बाद प्रेफरेंसेस भरने होंगे आपको, आगे चल के जो हैं 30 जिले जो आपको हैं वो भरने होंगे। यहाँ नॉन टीएसपी की बात चल रही है, 30 जिलों को भरना होगा। इससे संबंधित भी मैंने वीडियो जो है आपके लिए उपलब्ध करवा दिया था कल शाम को ही, आज सुबह ही, कि किस प्रकार से आप टीएसपी के जो जिले हैं, नॉन टीएसपी के जिले भरने हैं, आपको 30 भरने हैं, लेकिन इन 30 जिलों में 8 जिले जो हैं वो डार्क जोन में हैं, जिसमें बीकानेर शामिल है, जैसलमेर शामिल है, बाड़मेर शामिल है, सिरोही शामिल है, जालौर शामिल है, झालावाड़ शामिल है, बारा शामिल है और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को लेकर थोड़ा सा विवाद है कि वो टीएसपी में है या नहीं है, लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है भीलवाड़ा भी टीएसपी में है, सॉरी उसमें डार्क जोन में है, प्रतिबंधित जिलों में है। और ये इनको आप जब भरें, यदि आपकी ये होम डिस्ट्रिक्ट हैं तो ही भरें, अदरवाइज इनसे बचें, सबसे लास्ट में इनको भरें। 30 के 30 भरने होंगे, आप ऐसा नहीं है कि खाली छोड़ देंगे, 28 भरे, 25 भरे, 30 के 30 भरने होंगे, तभी ये फॉर्म सबमिट होगा। अब विद्यार्थियों का यदि और भी कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब देने की जो है वो कोशिश करूँगा। ये था पूरा फॉर्म जिसे आपको बड़ी सावधानी से भरना है। 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। विवाह पंजीयन जो है वो आपसे पूछा गया है। इसके अलावा दहेज लिया था नहीं लिया था, ये आपको यस नो ही करना है। आपके संतान कितनी है ये केवल आपको डिटेल ही भरनी है। इसके अलावा और भी जो शपथ पत्र वगैरह हैं, संतान वाला, दहेज वाला, धूम्रपान वाला, वो फिलहाल आप नहीं बनाएं।
जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय बना सकते हैं, 1 दिन का काम है वो बन जाएगा। लेकिन विवाह पंजीयन इसमें साफ लिखा है और ये जो है स्टार भी लगाया गया है, तो इसका मतलब है मुझे लगता है शायद ये अनिवार्य है विवाह विवाह पंजीयन भरना। बाकी तो जब आप ई मित्रा पे जाएंगे तभी पता चलेगा। यहाँ देखिए कुछ जगहों पर स्टार दिए गए हैं, तो मुझे लगता है जहाँ जहाँ भी स्टार दिया है उसका शायद अर्थ ये है कि आपको ये कॉलम भरना जो है वो अनिवार्य है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। 1-2 दिन का इंतज़ार कीजिए, चीज़ों को समझिए। स्पेशली जो एडमिशन डेट है, एडमिशन डेट तो आपको बीएड की भी भरनी होगी, ठीक है? लेकिन बीएड का तो लॉजिक है, लेकिन बाकियों की भी ये एडमिशन डेट भरवा रहे हैं, उसको लेकर निदेशालय अपना स्टैंड है वो क्लियर करे। जो स्वयं पाठी विद्यार्थी हैं कैसे भरेंगे, और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। रात को ठीक 10 बजे जो है वो आपके लिए मैं उपलब्ध रहूँगा। आपका कोई सवाल हो तो आप उस टेलीग्राम पर लाइव पूछ सकते हैं, मैं उस समय जवाब देने की कोशिश करूँगा। पुनः कह रहा हूँ, वीडियो को पूरा आपने देखा होगा, कोई बात समझ में नहीं आई है तो उसे पुनः देखिए, दोबारा समझिए। फिर भी नहीं समझ में आए तो रात को ठीक 10 बजे जो है वो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आभार, धन्यवाद।